नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, संकुल यौगिकों का नामकरण। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उसके दो स्फीयर होते हैं, एक इनर स्फीयर जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं, दूसरा आउटर स्फीयर। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि जो आउटर स्फीयर है वो प्राइमरी वैलेंसी को धारण करता है, जबकि इनर स्फीयर जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी या नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी को धारण करता है, या जिसमें नॉन आयनाइजेबल या सेकेंडरी वैलेंसी होती है। अगर हम जनरल तरीके की बात करें तो देखिए, दो तरीके से मेटल, लिगेंड और आयंस यानी कि इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर को रिप्रेजेंट करा जाता है। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे दो तरीके के चार्ज हो सकते हैं। इस पे दो तरीके के चार्ज हो सकते हैं जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव कहेंगे। तो माना कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे मेटल और लिगेंड, और ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इस पे हमारे पास में हो सकता है पॉजिटिव चार्ज आए, हो सकता है इसमें नेगेटिव चार्ज आए। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है या फिर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो उसी अनुरूप इसे प्राइमरी वैलेंसी से आयन। तो हमने यहाँ देखा कि मेटल और आयंस, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आयंस यहाँ जुड़ेंगे नेगेटिव चार्ज वाले। और अगर यानी कि मेटल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे नेगेटिव चार्ज है तो आयंस यहाँ जुड़ेंगे पॉजिटिव चार्ज वाले। तो कुल मिलाकर के जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो गया, आयंस जो आउटर स्फीयर के हैं वो किस अनुरूप जुड़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर उस पे नेगेटिव चार्ज है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो जनरल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार है। इस जनरल रिप्रेजेंटेशन से किस प्रकार हम नोमेनक्लेचर करेंगे, तो देखिए इसमें दो पार्ट हैं। जो सिंपल आयंस हैं, जो आयनाइजेबल हैं, जो प्राइमरी वैलेंसी वाले हैं या प्राइमरी वैलेंसी से बंधे हुए हैं, उन कैटायंस जो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स का चार्ज पॉजिटिव है तो एनायंस जुड़ेंगे, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज नेगेटिव है तो कैटायंस जुड़ेंगे। तो कैटायन और एनायंस का ऑर्डर, देन आफ्टर नेम ऑफ सिंपल आयंस, नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, नंबर ऑफ लिगेंड्स की जो लिगेंड है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, न्यूट्रल है, या फिर इनका क्या जो कैटायनिक एक्टिविटी है इनका सीक्वेंस क्या रखेंगे, इन सारे पॉइंट्स को फॉलो अप करेंगे। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स, जिसको दो तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है, स्टॉक सिस्टम और इवेंट्स बेस्ड सिस्टम के आधार पर। दूसरा है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इसके बाद में, और फिर इसके बाद में आएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट जिसमें आइसोमेरिज्म है और बाकी सारी चीजें भी हैं। देखिए, अब हम शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, जनरल वे ऑफ नोमेनक्लेचर, जनरल वे ऑफ जो नोमेनक्लेचर है उसमें मैं अभी बताया था कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो आयंस पॉजिटिव चार्ज जुड़ेंगे, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ आयंस नेगेटिव जुड़ेंगे जो कि प्राइमरी वैलेंस वाले होंगे। तो क्या इनका रहा, देखिए आयंस, अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, जैसे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का अगर हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले लिगेंड आएगा, उसके बाद में मेटल आएगा, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, और फिर इसी तरीके से लिगेंड, मेटल और आयंस का नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटाइंस एंड एनाइंस ऑर्डर, या फिर हम कहें आउटर स्फीयर आयंस के बारे में। कैटाइंस नेम फर्स्ट,
और राइट द नेम ऑफ एनाइंस आफ्टर कैटाइंस। तो पहले क्या हुआ, कैटाइन, और उसके बाद में आया एनाइंस। देखिए हमने दो तरीके आपको रिप्रेजेंटेशन के बताए हैं यहाँ पर। आयंस, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, ये होंगे आपके कैटायंस, और यहाँ होंगे आपके एनायंस। देखिए फिर क्या हुआ कि अगर आपका कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज नेगेटिव है, तो यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो कैटायन जब जुड़े हैं तो सबसे पहले कैटायन का नाम आएगा, जैसे हमने लिखा यहाँ पर, और पोटेशियम। फिर अब देखिए कैटायन का जब आपने नाम लिख दिया शुरू में, फिर उसके बाद में आता है आपका लिगेंड, मेटल, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और ये देखिए अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ नेगेटिव आयंस जुड़ेंगे। यहाँ हम वैलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं कि कितनी वैलेंसी है, +3 है, +4 है, क्या है, सिर्फ सिंपल इतना कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए इस स्थिति में क्या होगा कि सबसे पहले लिगेंड, मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर आयंस का नाम आएगा, और आयंस क्या है यहाँ पर, सल्फेट आयंस है। तो देखिए दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो आयंस बने हैं, पोटेशियम आयंस और सल्फेट आयंस, तो नेम ऑफ सिंपल आयंस। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी, आयनाइजेबल वैलेंसी वाले जो आयंस हैं, इनका नोमेनक्लेचर जो होगा वो बिल्कुल सिंपल तरीके से होगा। जैसे हम पोटेशियम को पोटेशियम जो सिंपल जो सॉल्ट है उस जिसमें जो नाम लिखा जाता है वही नाम यहाँ पर लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, सल्फेट है, तो यहाँ पर सल्फेट ही लिखा जाएगा, और यहाँ पोटेशियम है तो यहाँ पोटेशियम ही लिखा जाएगा। तो देखिए जो दो पॉइंट हैं हमारे, कैटाइंस एंड एनायंस और एंड नेम ऑफ सिंपल आयंस, या फिर हम कहें ये वो पार्ट है जिसे हम क्या कहेंगे, आउटर स्फीयर पार्ट। तो नोमेनक्लेचर ऑफ आउटर स्फीयर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आउटर स्फीयर वाले जो आयंस हैं, चाहे वो कैटाइंस हो और चाहे वो एनाइंस हो, तो एक तो उनका ऑर्डर कि कैटाइन कहाँ आएंगे और एनाइंस कहाँ आएंगे, दूसरा उनका नाम। तो नाम जब लिखेंगे तो वो बिल्कुल सिंपल आयन की तरह ही लिखे जाएंगे। तो यहाँ ये जो दो पॉइंट हैं, इसके बाद में अब हमारा स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर शुरू करें तो जैसा कि मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल होते हैं, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी उस मेटल की। दूसरा लिगेंड्स होते हैं, तो लिगेंड की जब बात करेंगे तो जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स कैटायन हैं या एनायनिक हैं या न्यूट्रल है, और कितनी उनकी संख्या है, 4 जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, 1 जुड़ा हुआ है, या क्या संख्या है उसकी। दूसरी बात ये है, तो इन सभी पॉइंट्स को हम अगले लेक्चर में काउंट लेंगे। थैंक यू।